थे तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस प्रकार अगर आप कॉर्पोरेट से चंदा लेंगे तो जाहिर सी बात हो गलत काम करेंगे। अभी उदाहरण के लिए हम लोग वेदांता बोकारो में भी है। वेदांता में जब रैयत आंदोलन करते हैं तो वेदांता वाले कभी कभी अपना हट में आते हैं क्योंकि उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री को चंदा जा रहा है, क्या कबाड़ लीजिएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जिस तरह से चुनावी चंदा को लेकर पूरे देश में गहमागहमी चल रहा है, तो इसी तरह से झारखंड के जयराम महतो भी चुनावी चंदा को लेकर पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया है। क्या कहा जयराम महतो चुनावी चंदा को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? क्योंकि देखिए, बात तो सही है कि अगर कोई व्यक्ति आज के वक्त में अगर वो गरीब है और वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो चुनाव इतना महंगा हो चुका है कि भाई उसकी लड़ने की कोई बात ही नहीं है। उसके अंदर जो टैलेंट है वो दबा का दबा रह जाएगा, छिपा का छिपा हुआ रह जाएगा। अपने टैलेंट को देश हित के लिए वो दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सबको कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है कि चंदा आया और भाई वो इतना महंगा कर दिया कि हमारी दम ही टूट गई। इस कंडीशन में गरीब घर का बच्चा जो है कि वो निकलता है और कल पार्लियामेंट अगर पहुंच जाता है जयराम महतो, तो भाई पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए जो है कि एक लेसन होगा, जो है कि इस बात को समझकर जो है कि चुनावी मैदान में आ सकते हैं। और पढ़े लिखे लोगों को चुनाव की मैदान में आनी चाहिए, चाहे क्यों ना चुनाव कितना भी महंगा हो जाए, लोग एक ना एक दिन जरूर समझेंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जयराम महतो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है कि पीएम मोदी को क्या कहें। जेबी केसेस अपना स्वतंत्र इकाई रहेगी, वो अपना समिति के माध्यम से अपना कार्य करेगी और JLKM जो होगी वो पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करेगी। लगातार बहुत तेजी से कार्य कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें चुनाव का सिंबल भी मिल जाएगा। देखिए, अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी तो प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग धनबाद के लिए एक बेहतर प्रत्याशी की तलाश में हैं और उम्मीद है कि हम लोग वहाँ एक बेहतर प्रत्याशी को इनपुट करेंगे जो हमारे लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। जब बड़ी पार्टियां खामोश है तो कभी कभी मौन बहुत बड़ा हथियार का कार्य करता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी पार्टियां जो केंद्र स्तर की है वो किस प्रकार का रिजल्ट लाती हैं, उसके बाद हम लोग धनबाद के नतीजे पर पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कारण है कि विश्व के बड़ी पार्टी में कहीं ना कहीं गरीबों का रोल नहीं है। अगर आपको बड़ी पार्टी बनना है तो अमीरों का रोल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो पूंजीपतियों की ही पार्टी है। और ये नहीं, चूंकि अभी भारत देश में, खासकर उत्तर भारत में लोगों की जो विचारधारा है वह धार्मिक विचारधारा। ठीक है, देखिए, धर्म हर किसी का होता है, हर व्यक्ति धार्मिक होता है, किसी न किसी धर्म पर उसकी आस्था होती है। लेकिन राजनीतिक लोग जिस धार्मिक विचारधारा को लेकर आते हैं ना, इसका कारण यही होता है कि वो अपने कारनामों, जो मैंने काले कारनामे हैं, उनको ढकने के लिए वो इस भावनाओं का प्रयोग करती है। और उसी मैं तो बार बार कहा हूँ कि वो उद्योगपतियों की पार्टी है, उनकी पार्टी में कॉर्पोरेट जगत के लोगों का इंटरफेयर है और ये चीज़ें तो अब सामने आने भी लगी है। मैंने शुरू से कहा है, उसका उदाहरण देखिए, आज किसानों को 700 किसानों की मृत्यु होती है तब क्या 3 कृषि बिल वापस होते हैं। तो गांधी के देश में और किसानों के देश में आज किसानों के पक्ष में अगर नीतियां नहीं बनती है तो कारण यह है कि कॉर्पोरेट से लोग चंदा लेते हैं। और कॉर्पोरेट्स अगर चंदा लेते हैं तो भाई उनको क्या चाहिए? कॉर्पोरेट को फैक्ट्री बनाना है। फैक्ट्री कहाँ खड़ी होगी? नदी नाला में नहीं होगी, किसानों की जमीन में खड़ी होगी। इसलिए आज किसानों का दोहन, और इसीलिए चालाकी के साथ आर्टिकल 31 जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा भी दिया गया है, ताकि कोई एक आम व्यक्ति अपनी संपत्ति की गारंटी ना ले सके इस देश में। देखिए, बिल्कुल पारदर्शिता होनी ही चाहिए थी शुरू से। और सबसे पहली बात है तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस प्रकार अगर आप कॉर्पोरेट से चंदा लेंगे तो जाहिर सी बात हो गलत काम करेंगे। अभी उदाहरण के लिए हम लोग वेदांता बोकारो में भी है। वेदांता में जब रैयत आंदोलन करते हैं तो वेदांता वाले कभी कभी अपना हट में आते हैं क्योंकि उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री को चंदा जा रहा है, क्या कबाड़ लीजिएगा। उनके माइंड में यही चीज चलता है। अभी BSL में लोग धरना पर बैठे हैं तो BSL के माइंड में क्या चल रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री को चंदा देते हैं, देश के मैंने तमाम टॉप जो मोस्ट लीडर हैं, मंत्री हैं, उनको चंदा देते हैं भैया, तब क्या उखाड़ लोगे, ये माइंड में उनका चलता है। तो इसीलिए लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए चाहिए कि, मेरा तो मानना है कि कुछ कानून ऐसे बनने चाहिए जिसमें MP MLA के आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, उन पर विशेष निगरानी हो। और जब तक आज हम गरीबी हटाओ की बात करते हैं, अरे भाई गरीबी हटाओ से अच्छा होगा अमीरी को कंट्रोल कीजिए, और नहीं तो आने वाला दिन ऐसा होगा इस देश में कि गरीब और शोषित व्यक्ति लास्ट में क्या करेगा? किसी को चबाने के लिए दौड़ेगा, ये परिस्थिति सामने आएंगी। इसीलिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक वितरण भी हो, सामुदायिक वितरण हो। आप तो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति को जमा करने पर तुले हैं। और अभी कभी कभी तो डाउट होता है कि इंडिया मतलब INDIA इंडिया होता है या फिर ADANI अडानी का मतलब इंडिया होता है, वो परिस्थिति भी आती है सामने। तो ये चीजें देखिए, आज प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने का बात कहते हैं, महाशक्ति होने का बात कहते हैं। अरे भाई, जब गरीब व्यक्ति के पास भोजन नहीं, रोटी नहीं, और विश्व गुरु होने का दावा करते हैं तो ये हवाई बातें। इसीलिए सामाजिक न्याय का मतलब है
सामुदायिक वितरण हो और मैक्सिमम लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध हो, आर्थिक उन्नति हो, तभी आप विश्वगुरु होने की बात कहेंगे। आप अंबानी और अडानी के नाते देश को विश्वगुरु नहीं बना सकते। लगता है कि जो माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो है आदरणीय गुरुजी, उनका सभी रिलेशन उड़ीसा में है। पता नहीं कहीं अपना समधी वालों को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सब क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है जिस क्षेत्र में उसका उद्गम होता है, इसीलिए उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी यहाँ की जनजातीय भाषा की, यहाँ की झारखंड की जो सदानी भाषाएं हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए थी। और यूएन की रिपोर्ट भी कहती है 2050 आते आते 8 भाषाएं लगभग संकट की स्थिति में रहेंगी या फिर खत्म होने की स्थिति में चली जाएंगी जो झारखंड की होंगी। तो ये उनको जब सरकार में बैठे हैं तो उन्हें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, लड़ना चाहिए भाई। जब सब कोई लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, आईसू से लड़ रहे हैं, जेएमएम से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की परिवार और पीछे काहे हटेंगे। और मुख्यमंत्री की पत्नी ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आज के 15 साल बाद जब फिर एक राजनीति का नया दौर होगा, उसमें मुख्यमंत्री के भतीजे, उनके भतीजियां, उनकी बेटियां भी चुनाव लड़ेंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। वही सबसे बड़ा दिक्कत है। इसी झारखंड में 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव में परिवार के लोग जीते, लेकिन कोई सवाल नहीं हुआ। लेकिन एक नया लड़का आज सबको पेट में दर्द। इसका 2 कारण है। एक है 3 इडियट्स, कि अगर दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, दोस्त टॉप कर जाए तो महा दुख होता है। तो कुछ युवाओं को लगा कि बेटा वो लड़का हम क्यों नहीं, वो मेरे घर का क्यों नहीं, मेरा रिलेटिव्स क्यों नहीं। और एक कारण ये भी है कि पढ़ा लिखा लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सबको ये चाहते हैं कि गुलाम तबके का आदमी हो, जी हुजूरी करे। आज पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम को चेंज करने आया है। कोई नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी भारी आबादी को कोई जगा दे। और मैंने जगाया है भाई। आज लोगों को मैं संसद का मतलब बता रहा हूँ, वोट का मतलब बता रहा हूँ, वोट क्यों दिया जाता है उसका मतलब बता रहा हूँ, एक से एक ठेड़ एग्जाम्पल के साथ। तो मैं लीडर कम टीचर ज्यादा हूँ, तो ये चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोगों को गुलामी की आदत थी, झंडा ढुलवाने की आदत थी, तो वो चीजें अब तो हम लोग साइड कर रहे हैं। हम लोग नई पैटर्न के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोगों को पसंद के लिए टाइम नहीं है, प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है। देखिए, अब इसमें सारी चीजें हैं कि सीटें पहले से बिक चुकी हैं, कुछ सीटें रहेंगी जिसमें चना वाला का बेटा, कोयला ठेलने वाला का बेटा, बालू ठेलने का बेटा, ये प्रेस के माध्यम से हमको पता चलेगा। लेकिन मैक्सिमम सीटें कॉरपोरेट अमीर लोगों के माध्यम से खरीदी जा चुकी है। हमने उनको उत्तर भी दिया, बिल्कुल उनका सवाल। हमने अपने भाषणों में कहा कि इन नेताओं ने राजनेता का पैटर्न ही ऐसा बना दिया कि कोई नया लड़का हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है लड़ने का। पता है, नेता का मतलब है पैसा वाला, कि चुनाव में आया है तो पैसा देगा। ये पैटर्न पहला बता दिया, बैठाया है इन्होंने। तो लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि निश्चय ही बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं होता, एक साधारण सा लड़का जिसको मुखिया लड़ने की हैसियत नहीं थी, आज जो संसद के चुनाव में भागीदारी दे रहा है, भागीदारी दे नहीं रहा है। आज बड़ी बड़ी टीमों का हालत खराब करके रखा है, जहां से वो लड़ रहा है कोई अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक साधारण सा लड़का जब यहाँ तक आया है तो कुछ तो बात है, इसीलिए सबको आशीर्वाद देना चाहिए। और हम लोग अगर जीतते हैं तो निश्चय ही झारखंड में युवाओं को एक हिम्मत तो मिलेगी। अगर मेरी जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, झारखंड के नहीं पूरे भारत देश में जो एक साधारण सा लड़का जो राजनेता बनने का ख्वाब देखता है, उसकी जीत होगी। उसकी जीत होगी जब वो पढ़ेगा कि निर्दलीय, बिना किसी दल के, बिना किसी माने लाव लश्कर के एक साधारण सा लड़का एमपी का सीट जीत सकता है। तो ये पूरे भारत देश के करोड़ों युवाओं को हिम्मत देने का काम करेगा जो नेता बनना चाहते हैं। क्योंकि नेता का परिभाषा बदल चुका है। अभी आप कल्पना सोरेन जी का नाम लिए, सही बात है, क्योंकि उनके पति मुख्यमंत्री, उनके ससुर मुख्यमंत्री। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं उनका अगला पीढ़ी भी नेता बनेगा। जो उनके भतीजियां हैं, जो उनके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, वो अभी मैंने कहीं ना कहीं नेता बनेंगी। तो ये तो चीजें खत्म हो चुकी है, यानी राजतंत्र लगभग मान सकते हैं। तो इसीलिए मेरी जीत करोड़ों युवाओं को हौसला देगी कि एक साधारण सा लड़का आज राजनीति में अपने आप को स्थापित कर रहा है। और उनका जो इस मतलब डर था कि पैसे के बिना राजनीति नहीं होती है, उस डर को भी तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए युवाओं को ये जयराम महतो की जीत नहीं होगी, झारखंड के साथ भारत देश के करोड़ों ऐसे युवाओं की जीत होगी जो साधारण परिवार से रहकर अपने प्रतिभा और के दम पर राजनेता बनना चाहते हैं, उनकी जीत होगी। इसलिए युवाओं को एक बार आना चाहिए जयराम महतो के साथ, और ये मेरी नहीं उनकी जीत होगी।